देश की राजधानी दिल्ली में दिल को दहलाने की वारदात हुई है, जहां पर एक स्कूटी सवार लड़की को कार सवार आरोपियों ने कई किलोमीटर तक घसीटा। 1 जनवरी की सुबह हुई इस वारदात में लड़की की मौत हो गई है और 5 आरोपी पुलिस की पकड़ में अब आ चुके हैं। ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जो आप देख रहे हैं, जिस गाड़ी ने इस स्कूटी सवार को टक्कर मारा और उसके बाद इसको घसीटते हुए कई किलोमीटर तक गाड़ी चलाता रहा शख्स, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगा कि उसकी गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उस लड़की ने दम तोड़ दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर लड़की के साथ बर्बरता के बाद मौत हुई उसकी, और दिल्ली के कंझावाला में लड़की की मौत हुई। परिवार वालों का क्या कहना है, सुनिए। पिताजी भी नहीं है, ठीक है, हमारे जीजा, और घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये छोटे छोटे भाई बहन है, ठीक है, जिनका वो अपने घर में चलाने वाले, घर को, परिवार को चलाने वाली एक वही लड़की थी। और ये जानबूझ के सरासर ये एक्सीडेंट नहीं है, उस लड़की को अकेले देख के उसके साथ कुछ ना कुछ वारदात हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है, जिसके कारण बॉडी अलग है और स्कूटी अलग है। इसकी हम चाहते हैं छानबीन सख्त से सख्त की जाए। इन बच्चों का गुजार बसर कौन करेगा? हम सरकार से ये चाहते हैं कि इनका भी कुछ देखो। छोटे छोटे भाई बहन है, अकेली लड़की थी, उनके हस्बैंड भी नहीं है, वो खुद बीमार रहती है। कभी वो लड़की कहीं से वेलकम, कभी कहीं से इवेंट करके अपना गुजारा करती थी। घर में कोई आदमी नहीं है कमाने वाला। हम चाहते हैं सरकार से कुछ ना कुछ इन बच्चों की तरफ देख के कुछ ना कुछ न्याय, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। तो पुलिस ये बता रही है कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो आपकी भतीजी हैं जी, उनके कोई कपड़ा वगैरह, भांजी जो है, हाँ जी, वो उनका कपड़ा वगैरह उनकी गाड़ी में फंस गया, जिसकी वजह से वो घसीटते हुए चली गई। तो ये आपको क्या लग रहा है? सर, ये कपड़ा तो मिला है। अब आप भी समझते हो कि जब कोई ठंड में जा रहा है तो कपड़ा तो नेचुरली मिलेगा, ठीक है। कपड़ा मिला है, वो तो मौका वारदात पे जैसे मानो जबरदस्ती भी करता है इंसान। अगर एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट लड़की तो घिसट गई, उसको जबरदस्ती, वो तो टक्कर होगी, जबरदस्ती गाड़ी में डाल के और कहीं लेके भी तो मारा होगा उस लड़की को। बॉडी 10 किलोमीटर के रेंज में बता रहे हैं कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी बैक साइड में वापसी मिली है। तो बॉडी पहले मारी है या स्कूटी वहां पे बाद में छोड़ी है? ये कहीं से तो कहीं तक बात नहीं हजम होती ना। बंदों को पकड़ने से क्या, वो तो बंदे आज पकड़ लिए दिखाने के लिए, कल वो छोड़ भी सकते हैं। और उसके साथ, लड़की के साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है, जिसके साथ हम चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। तो दिल्ली में दरिंदगी हुई है। लड़की के परिवार वालों को सुना आपने, उनकी मां की तरफ से क्या कहा गया है, लड़की के साथ जो बर्बरता हुई है, जो वारदात को अंजाम दिया गया है दिल्ली में, वो भी सुनिए आप। कुछ वही थी, कमाने वाली दमाने वाली। मैं तो बीमार हूँ, 2 साल से मेरी किडनी खराब। मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूँ? मुझे बस मेरी लड़की दे दो। मेरी लड़की काम पे गई थी घर से, बस बोल के मैं काम पे जा रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। मैडम, घर से कब निकली, कहाँ काम करने वो जाती हैं? मेरे से पंजाबी बाग बोल के जाती थी, मैं पंजाबी बाग जाती हूँ मम्मी, मुझे और काम का कुछ नहीं पता उसके। मुझे बस नु कहती थी मैं पंजाबी बाग में काम करती हूँ मम्मी। शादी ब्याह में जहाँ भी अटेंड हो जाता है वहीं चली जाती थी कभी कभी। तो लड़की के मृतक के परिवार को सुना आपने, उनकी मां को सुना आपने। वो ये कह रही हैं कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए। ये वो स्कूटी है जिस स्कूटी पे वो लड़की सवार थी, और स्कूटी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त टक्कर हुई इस गाड़ी से, इस स्कूटी की। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी ने इतनी बुरी तरीके से इस लड़की को रौंदा, और 10 से 12 किलोमीटर तक रौंदता चला गया शख्स जो इसमें सवार था। और ये वो गाड़ी आपके सामने है, कार से स्कूटी को टक्कर मारा गया। उसके बाद इस लड़की को जो गाड़ी चालक था, जो ड्राइवर था, वो घसीटता रहा 10 से 12 किलोमीटर तक। दिल्ली के कंझावाला की ये घटना है। परिवार सदमे में है। लड़की के मृतक की मां को सुना आपने, वो ये कह रही हैं कि मुझे मेरी बेटी चाहिए।
परिवार में वो इकलौती शख्स थी जो अपने परिवार का गुजर बसर करती थी, नौकरी करती थी वो, लेकिन अब उसके जाने के बाद इस परिवार में कोई और ऐसा शख्स नहीं बचा है जो इस परिवार का पालन पोषण कर सके। तो ये इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस स्कूटी की जिससे टक्कर हुई थी। इस पे वो लड़की सवार थी। दिल्ली में नए साल पर लड़की के साथ बर्बरता हुई है, हत्या। घर वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज गौड़ दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं, प्रमोद हमारे साथ हैं और हमारे साथ एलन राव हैं, दिल्ली पुलिस के पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका रुख कर रही हूं, डीसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व। सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख कर रही हूं, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या अभी आपके पास? देखिए प्रिया, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो 5 आरोपी पकड़े हैं उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और ये जो आप देख रहे हैं जहां पर मैं खड़ा हूं, ये कंझावला रोड है और यहां से कुछ ही दूरी पर वो स्पॉट है जहां पर जो लड़की है उसको वहां पर उसकी जो कि बॉडी है वो वहां से मिलती है और नग्न अवस्था में मिलती है। और यही वो रोड है जहां से उस लड़की को कार के जरिए ले जाया गया था। और यहाँ आप देखेंगे इस पूरे रास्ते में उबड़ खाबड़ ये पूरा रास्ता है और यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर ही वो जगह है जहाँ पर जो लड़की है वो हादसे को अंजाम देने के बाद में जो कार थी उसके अंदर फंस गई थी। पुलिस के मुताबिक उसके बाद में वो लड़की जो है उसकी बॉडी यहाँ से कंझावला में मिलती है और सुल्तानपुरी जो थाना है यहाँ से पीछे की तरफ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल जांच जारी है। प्रमोद, आपका रुख कर रही हूँ, आपके पास इस खबर को लेकर के क्या अपडेट है अब तक और क्या कुछ एक्शन लिया गया? देखिए फिलहाल पुलिस जो है 5 जो आरोपी है उन्हें एप्रीहेंड किया हुआ है, उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा था। और पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही है कि एक्सीडेंट होने का भी लाउड म्यूजिक होने का बहाना बनाकर ये आरोपी बता रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चला कब एक्सीडेंट हुआ और कब वो लड़की उनकी गाड़ी में फंस गई। तो पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि उस वक्त गाड़ी कौन चला रहा था। इनके मेडिकल से इनके शराब पिए होने की जो है पुष्टि वो पुलिस करना चाहती है। और पुलिस को लगता है कि इनको पता भी चल गया था लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पुलिस के गले जो इनकी थ्योरी है अभी तक इन्होंने पुलिस के सामने जो दावा किया है पुलिस उसे मांग रही है और उसको अब क्रॉस चेक किया जा रहा है। आसपास के जो सीसीटीवी है कैमरे उनको भी देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट जिस जगह हमारे साथ और एलन राव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, इतने सालों तक आपने भी सेवाएं दी हैं, आप भी हिस्सा रहे हैं इस कानून व्यवस्था का, ये सड़क हादसा है क्या? परिवार वाले कह रहे हैं कि ये हत्या है, उनकी तरफ से इस ओर इशारा किया जा रहा है, वो संतुष्ट नहीं है। अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया, परिवार की तरफ से सीधे तौर पे ये कहा गया है कि पुलिस ने आज पकड़ लिया, कल हो सकता है छोड़ दें, उनको तो विश्वास नहीं है सर कानून पे। देखिए, प्रथम दृष्टया तो जैसा पुलिस ने भी बताया है ये एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनको मालूम नहीं है। यानी एक्सीडेंट अगर आमने सामने एक स्कूटी सामने आई गाड़ी के और उस गाड़ी के टकराने के बाद उनको मालूम हो गया था कि एक्सीडेंट है, ये नेचुरली कोई भी गाड़ी चला रहा होगा, उसको जरा से एक पत्थर का टुकड़ा भी लगता है गाड़ी में तो भी पता लगता है गाड़ी में कुछ आवाज आई है। तो इतनी बड़ी हादसा यानी एक्सीडेंट यानी स्कूटी उस गाड़ी के साथ लगी है, तो उनका ये मानना, ये कहना कि लाउड म्यूजिक में हमें पता नहीं चला, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। उन्होंने ये उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी वहां पर, और अगर एक्सीडेंट था तो सर आप ये कह रहे हैं, ये सारी चीजें देखने जानने के बाद आपको हमने खबर भी अभी दिखाया, बताया, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी अब सारी चीजों को बता रहे हैं, वो आप भी ये मान रहे हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई चीज आपकी गाड़ी से टकराए, आपको अंदाजा ना हो, और टकराने के बाद आप 10 से 12 किलोमीटर घसीटते हैं। लेकिन सर पुलिस की तरफ से कहा गया ये तो सड़क हादसा है। सर नहीं, सड़क हादसा हो सकता है, सड़क पे हुआ हो, लेकिन इसमें 304A जो सिंपल एक्सीडेंट वाली धारा इसमें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो तो अवेलेबल है, वो एकदम छूट जाएंगे वहां से। फिर वो उनके घर वाले इस परेशानी में उस परिवार के साथ में कितना दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इसमें कम से कम 304 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आपको पता होगा कुछ साल पहले जब BMW केस हुआ था और दूसरे मर्सिडीज का केस हुआ था, उसमें एक्सीडेंट में 304 की धारा लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज है कि मालूम है कि ऐसा काम कर रहा है वो आदमी। 304 क्या कहता है कि 304 IPC में कि काम जो जिसने क्राइम किया है उस आदमी को मालूम है कि ये क्राइम हो गया है और या ऐसे क्राइम करने से किसी की मौत हो सकती है। जब ये उनको मालूम है कि एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट के बाद
वो गाड़ी को लेके जा रहे हैं और 8-10 किलोमीटर बता रहे हैं, या पुलिस कह रही है 4 किलोमीटर है, वो अलग बात है। डिस्टेंस कितना भी होता है, आधा किलोमीटर भी है। एल.एन. राव जी, क्या दिल्ली पुलिस के तमाम दावों की पोल खोलती है घटना नहीं है कि हम ड्रोन से भी नजर रख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से हम नजर रख रहे हैं, इतने पुलिस वालों की दिल्ली में तैनाती है, छावनी में तब्दील कर दिया गया, 10 से 12 किलोमीटर तक इस तरीके से रैश ड्राइविंग की जाती है और उसमें कोई इंसान फंसा हुआ है, उसकी जान चली गई, पुलिस मौजूद नहीं सर? क्या पेट्रोलिंग टीम नहीं होती है? और खास करके ऐसे मौके पर जब आप लोग ड्यूटी पे होते हैं, जब आप लोग सारी चीजों को प्लान करते हैं, तो क्या रात में पेट्रोलिंग के लिए कोई नहीं होता है? देखिए, रात का जो कल न्यू ईयर का जश्न मनाने के न्यू ईयर ईव था, उसमें पूरा इंतजाम होता है, उसमें पुलिस कंट्रोल में गाड़ियां भी इलाके में होती हैं, पुलिस भी ज्यादा तैनात की जाती है, ट्रैफिक पुलिस भी चेक करती है, और खास तौर से इंस्ट्रक्शन थी कि कोई आदमी शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ नजर आए या पता लगे तो उसको रोकना है, उसको बाद प्रोसिक्यूट करना है। तो इसमें जैसा बता रहे हैं कि अगर शराब पी रखी थी तो उसका जांच अभी तक क्यों नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तक उनको शराब के नशे में थे, उनको पकड़ भी लिया है, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया कि उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, पुलिस ने अभी क्लियर नहीं किया है। दूसरा, इनकी ये थ्योरी है, इंटरोगेशन बड़ी डिटेल में जानी चाहिए, डिटेल में पता लगेगा कि ये इनकी क्या मोटिव था, क्या इंटेंशन था, उनको मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। कोई भी नेचुरल आदमी इस बात को, जो जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ये नहीं संभावना। सर, ऐसे केसेस जब आते हैं और खास करके जब ऐसे मौके होते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद लोग घरों को लौट रहे होते हैं, इस तरीके के मौके होते हैं, केसेस आते हैं, तो सबसे पहले जो प्रक्रिया आप लोग करते हैं उसमें क्या ये शामिल है कि उस शख्स का, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप ये चेक करते हैं कि उसने अल्कोहल की कितनी मात्रा ली है, वो नशे में है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करते हैं सर? यस, वो मेडिकल, पहले तो पुलिस के पास भी यंत्र होता है उसको मेडिकल का चेक करने का, उसके बाद, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि गाड़ी को बाद में ट्रेस करने के बाद में पकड़ा इन लोगों को, तो वो टाइम गैप हो जाता है। फिर भी उसके बाद अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, MLC उसका बनता है, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि ये नशे की हालत में था या नहीं था, उससे ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल से पता लगता है कितने कंटेंट उसके ब्लड में एल्कोहल के हैं, तो वो कंटेंट क्या उसको साबित करते हैं कि ये नशे में थे या नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अगर सिंपल एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ एक आदमी जो गाड़ी चला रहा था उसी पे केस बनेगा, लेकिन अगर ये सारे सबको मालूम था कि कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद भी गाड़ी चलाते रहे और भगाते रहे गाड़ी को, इसका मतलब सभी की सहमति थी, उनको मालूम था एक्सीडेंट हो गया और कोई आदमी हो सकता है मर गया हो या लग गया हो, तो ये वाली बात, कोई गाड़ी के नीचे भी अगर आ जाता है तो भी आदमी। सर, हमारे साथ नीरज भी बने हुए हैं।